श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। पूरी अयोध्या भगवान राम के नारों से जगमगा रही है। इस बीच हर किसी की नज़र श्री राम की उस मूर्ति पर है जो बाल स्वरूप में राम मंदिर में विराजमान है। ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, वो ये कि भगवान राम की ये मूर्ति काले रंग की क्यों है। श्यामल रूप में होती है पूजा। बताते चले कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया है। यही वजह है कि भगवान राम को श्यामल रूप में पूजा जाता है। अब अगर बात करें भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में, तो ये भी बेहद अलग है। इस मूर्ति को बेहद खास तरीके से बनाया गया है। खास ये भगवान राम की मूर्ति, दरअसल भगवान राम की जो मूर्ति बनाई गई है वो श्याम शिला के पत्थर से बनाई गई है। ये बेहद खास पत्थर है। खास बात यह है कि इस श्याम शिला की आयु हजारों सालों की मानी जाती है। यही कारण है कि ये मूर्ति हजारों हजारों साल तक यूं ही बनी रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिंदू धर्म की खास मान्यता। एक वजह ये भी है कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अभिषेक का बेहद महत्व होता है। ऐसे में जल, चंदन, रोली या फिर दूध जैसी चीज़ों का अभिषेक करने के बाद भी इस मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाल स्वरूप में पूजे जाते हैं राम। अगर बात करें इस मूर्ति के बाल स्वरूप में होने के बारे में, तो मान्यता है कि जन्मभूमि में बाल स्वरूप ही पूजा जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति भी बाल स्वरूप में ही बनाई गई है। मूर्ति में अकेले क्यों है श्री राम? भगवान राम की प्रतिमा की जो तस्वीर सामने आई है उसमें भगवान राम अकेले हैं, जबकि भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीर रहती है। बता दें कि जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के बाल स्वरूप की ही पूजा होती है। यही कारण है कि भगवान राम की प्रतिमा अकेले है। उसके साथ ही प्रतिमा का वजन लगभग 2 क्विंटल और ऊंचाई 51 इंच है। हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि 74 साल पहले जब बाबरी ढांच में रामलला की धातु की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो ये कितनी बड़ी और कैसी थी, किस तरह ये वहाँ आई थी, ये भी जानेंगे कि मौजूदा मूर्ति किस चीज़ की बनाई गई है। अब पहले ये जानते हैं कि राम मंदिर में राम के बाल काल की मूर्ति स्थापित हो रही है और उनकी उम्र 5 साल के रामलला की है। ये कौतूहल जाहिर है कि राम को इस खास उम्र में दिखाते हुए उनकी इस काल की मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है। हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। 5 साल के बच्चे को क्या माना जाता है? चाणक्य और दूसरे विद्वानों ने इस पर साफ कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ़ होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। उस उम्र तक केवल उसे सिखाने का काम करें। चाणक्य नीति में इस बच्चे के अबोध और बोधगम्यता को लेकर उम्र की चर्चा इस तरह की गई है। 74 साल पहले कितनी बड़ी मूर्ति रखी गई थी? 74 साल पहले जब बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति को रखा गया था, तो ये 9 इंच की थी और अष्ट धातु की थी। ये 1949 का साल था, जब पहली बार ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। रामलला पीतांबर से सुशोभित है और हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। उन्होंने सोने का कवच, कुंडल, करधन, माला धारण की हुई है। रतन से जुड़े मुकुट का वजन 5 किलो बताया जा रहा है।
उनके मुकुट में 9 रत्न सुशोभित हैं और गले में सुंदर रत्नों की माला पहनी हुई है। कमरबंद भी सोने से बना है। आभूषणों में रत्न, मोती, हीरे शामिल हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।